इस वीडियो में आज हम देखेंगे एचएससी दुर्गा शक्ति का जो एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की कि सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, ताकि जिसने भी एग्जाम दिया है उनको एक आइडिया मिल सके कि उनके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कंप्यूटर का था। कंप्यूटर के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। इसमें से बताना था कि जो कॉम्पोनेंट नहीं है कंप्यूटर का वो। ओके, तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू ये या स्टोरेज यूनिट, ये सब क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के। तो प्रोजेक्टर ही नहीं होगा यहाँ पे घटक, तो फर्स्ट का फर्स्ट जो है सही रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना जो थी की गई थी? ठीक है, तो जो भी हरियाणा में कमेटी वगैरह जो भी बनी वो आगे जिनका भी एग्जाम है, ग्राम सचिव का एग्जाम है, वो सारी चीजें जो आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कोई भी जो है पूछ सकते कि किसकी स्थापना कब हुई थी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें हरियाणा एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना जो थी ये 1966 में हुई थी 1 नवंबर, और 1 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लाभ हानि का क्वेश्चन था। इसमें बताना था, देखिए 1 रुपए में 12 नारंगी बेचने के लिए एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए? तो वो 1 रुपए में जब 12 नारंगी बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है 20% की। तो ये पूछा गया कि उसे 1 रुपए में कितने वो बेचे कि उसे लाभ हो। तो उसे 1 रुपए में 8 नारंगी जब वो बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो हरियाणा में स्थित नहीं है पूछा था। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, कलेसर भी है, क्योंकि 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में और ये दोनों ही जो है हरियाणा में है। अब बात आती है राजाजी नेशनल पार्क की, तो ये हरियाणा में नहीं है, क्योंकि ये कहां पर है? राजाजी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में। तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में देखिए 6 के निचले स्तर पर, यानी कि अब हमें बताना है कि 6 की अपोजिट साइड पर कौन सा जो है रहने वाला है। तो देखिए जो 6 के अपोजिट नहीं हो सकता वो कौन कौन सी है? 6 के अपोजिट ना 2 आ सकता है, ना 1 आ सकता है, ना 4 आ सकता है। अब बचा क्या? या तो 5 आ सकता है या 3, लेकिन ऑप्शन में 3 नहीं है, 5 है सिर्फ, तो 5 हो जाएगा। बाकी 4, 2, 1 में से कोई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे सार्वजनिक उद्यम किसके उदाहरण हैं? तो ये कंपनी किस तरीके की कंपनी है? महारत्न कंपनियां हैं। ओके, ये दोनों ही जो है महारत्न कंपनी के अंदर आती है। नवरत्न कंपनी अलग है, ठीक, और महारत्न अलग है। तो ये दोनों कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। चलिए अगला देखिए, 1859 में विला फ्रेंका की संधि। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री हर एग्जाम में देखने को मिल रही है, चाहे वो आपका एएलएम कमांडो का जो पेपर हुआ था वो हो, या फिर उससे पहले एसआई वगैरह के जो हुए उनमें भी जो थी वर्ल्ड हिस्ट्री देखी गई थी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आगे आने वाले एग्जाम के लिए जरूर पढ़ के जाए। ओके, तो विला फ्रेंका की जो संधि थी ये फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में हुई थी, तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है, एक घड़ी 1 घंटे में 6 मिनट आगे चलती है और सुबह 8 बजे सही समय सेट किया जाता है, तो यह घड़ी उसी दिन शाम का 6 बजना कब दिखाएगी? ओके, 6 मिनट आगे चल रही है, 8 बजे सही है, और 8 से लेकर 6 तक देखिए कितने घंटे हो जाएंगे? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 घंटे हो जाएंगे, और हर एक में 6 मिनट आगे चलेगी, तो यानी कि 60 मिनट आगे जो है ये दिखाएगी। तो 6 बजे के टाइम पर ये 60 मिनट आगे यानी कि 7 बजे दिखाएगी, तो शाम 7 बजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस ने एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है, जो पुलिस को सभी आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज्ड और केंद्रीकृत करने की अनुमति देगा और एक जांच के दौरान एक केंद्रीकृत डाटाबेस के साथ एक संदिग्ध के विवरण का तुरंत मिलान करेगा। तो इसका नाम पूछा गया था, क्या है? तो पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 36% वांछित है। एक विद्यार्थी को इतने अंक मिले वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक यहां पर पूछे गए थे। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? 36% चाहिए, और 113 अंकों से मिले हैं और 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 36% की वैल्यू निकल जाएगी। 36% की वैल्यू आप यहां से देख भी सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 5 और 3 8,
8 रेक 9, 198 आएगी। ये वैल्यू आएगी 36% की। फिर 1% की निकाली और हमसे पूछी गई अधिकतम अंक यानी कि 100% की वैल्यू पूछी गई। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 550। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो आंसर इसका 550 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि हरियाणा सरकार ने जो है नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर जो है कहां पर स्थापित करने की योजना बनाई है, ये पूछा गया है। तो ये बनाई है अंबाड़ा में, तो ऑप्शन सी अंबाड़ा यहां पे सही रहेगा। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन पटना वाज एस्टैब्लिश्ड। गंगा बाढ़ नियंत्रण जो आयोग है पटना की स्थापना कब की गई? तो ये हुई थी 18 अप्रैल 1972 को। तो अप्रैल 1972 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डेट भी पूछे तो 18 अप्रैल को। अगला है, 14वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? देखिए, ये जो 14वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था ये 2006 में हुआ था और उस वक्त ये हुआ था क्यूबा की राजधानी हवाना में। तो ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को अपने घर से कॉलेज जाने में 1 घंटा और 40 मिनट लगते हैं। कॉलेज प्रातः 9:40 बजे शुरू होता है और यदि विद्यार्थी कॉलेज 10 मिनट पहले पहुंच जाता है तो वह घर से कितने बजे निकला? देखिए, 9:40 पर शुरू हो रहा है, 10 मिनट पहले पहुंचा यानी कि 9:30 पे वह कॉलेज में पहुंचा है। आने में उसका टाइम 1 घंटा 40 मिनट लगे हैं। तो 1 घंटा अगर 30 मिनट हम कट कर देते हैं तो हमारे टाइम आएगा 8। ठीक है, 8 o'clock। लेकिन यहाँ पे 40 मिनट है तो 750 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रातः 7:50 पर जो था वह घर से निकला था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। अगला देखिए, वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या तो 90 है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, 3 वृत्त इसमें दर्शाए गए हैं। पहला वृत्त गेहूं को शो कर रहा है, दूसरा चावल को और तीसरा चना के क्षेत्र को। तो गेहूं, चना और चावल के क्षेत्र को यानी कि जो तीनों को दर्शाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। Okay, a dash is a series of minor data security attack that together result in a larger attack. IPR violation, phishing, doxing या सलामी अटैक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सलामी अटैक। सलामी अटैक होती है जहां पे मतलब सीरीज ऑफ माइनर अटैक सिक्योरिटी जो जिसका जो रिजल्ट आता है साथ में वो क्या होता है? लार्जर अटैक होता है। ओके, फॉर एक एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं, जैसे किसी के बैंक अकाउंट से कोई छोटी मनी निकालना जिसको नोटिस ना किया जाए, यानी कि कम मात्रा में एकदम से बहुत ज्यादा पैसे ना निकालकर थोड़े बहुत पैसे जो है किसी के अकाउंट से निकालना जिसको नोटिस ना किया जा सके। ठीक है, लेकिन यही छोटा छोटा अमाउंट अगर ये किसी एक के में से निकाला जा रहा है तो ऑब्वियस है वो नोटिस नहीं होगा। लेकिन यही जब यही छोटा छोटा अमाउंट डिफरेंट अकाउंट में से निकाला जाए तो ऑब्वियस है वो क्या हो जाएगा? एक लार्जर अटैक हो जाएगा, क्योंकि वहां से बहुत सारा अमाउंट जो है वहां से निकाल लिया गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। इसी को क्या कहा जाता है? सलामी अटैक बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन था। इसमें पानी की मात्रा पूछी थी कि लीटर में कितनी होगी, तो 60 आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है? तो मुर्रा नस्ल को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ओके। क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है तो इसको छोड़ दीजिए। अगला देखिए, कोल्ड ब्लडेड जानवर पूछा था, इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोइकिलोथर्मस। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही रहेगा, पोइकिलोथर्मस। फेसबुक को वर्ष डैश में सोशल नेटवर्किंग सेवा और वेबसाइट के रूप में लॉन्च किया गया था, जो मार्क जुकरबर्ग और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा स्थापित किया गया था। ओके, फेसबुक को उसके साथियों द्वारा स्थापित किया गया था 2004 में, और जब ये आई थी उस वक्त इसका नाम द फेसबुक था, और 2005 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? फेसबुक किया गया था। ठीक है, तो 2004 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, पशुधन में नीली जीभ जो ब्लू टंग रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये वायरस के वजह से होता है। तो ऑप्शन डी वायरस इसका सही होगा। निम्नलिखित में से भारत की किस नगर ने नीति आयोग के संपोषणीय विकास लक्ष्य, शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिमला ने प्राप्त किया है। तो ऑप्शन ए। हरियाणा में हथिनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? तो यमुना नदी पर स्थित है।
अगला डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, मोहन जहां खड़ा है वह वहां से 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 7 किलोमीटर। तो आरंभिक दूरी पूछी थी आरंभ से, तो 3 किलोमीटर की दूरी उसमें आ जाएगी। एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है, यदि 66 बार हाथ मिलाए गए तो कमरे में व्यक्तियों की संख्या पूछी गई थी कि कितनी जो है व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, तो 12 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। अगला है, किस प्रकार में अंडाशय थैलेमस पर सर्वोच्च स्थान रखता है, इन विच टाइप द ओवरी ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन ऑन द थैलेमस। तो ये होती है हिपोजीनस या हाइपोगिनी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा सही। 5 फाउंडर ऑफ नैम डज नॉट इंक्लूड, इनमें से मतलब जो 5 संस्थापक रहे हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वो कौन कौन से नहीं है। तो घाना के नक्रमा भी थे, इंडोनेशिया के सुकर्नो भी थे, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो भी थे, रूस के स्टालिन जो थे ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों में शामिल नहीं थे, बिकॉज रूस जो था वो गुटनिरपेक्ष में शामिल था ही नहीं, रूस और अमेरिका दोनों ही नहीं थे, तो ऑब्वियस है इनका रहने का बनता ही नहीं था। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट रहेगा। किसी फर्म के द्वारा प्रयुक्त इनपुट और उत्पादित आउटपुट बीच के संबंध को किसके नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा, उत्पादन कार्य। इंडिका के लेखक पूछा है कौन है, तो मैक्स्थनीज है। हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोवाइड टैप वाटर टू रूरल पीपल, ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। ठीक है, ओके, चलिए अगला है, which system is used in computer network which allow different user to access the same data and application program on the same network। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलाउ करता है जो डिफरेंट यूजर्स हैं वो एक्सेस करे सेम डाटा को। ठीक है, तो ऑब्वियस है यूजर की बात की जा रही है, तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा। मल्टी प्रोसेसर में क्या होगा कि हम यहाँ पर मल्टी प्रोसेसर यूज करेंगे, प्रोसेसर मीन सीपीयू, तो जब एक से ज्यादा सीपीयू जब हम यूज करते हैं तो वो मल्टी प्रोसेसर होता है, तो वो नहीं होगा यहाँ पे, ना मल्टी प्रोग्रामिंग होगा, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया GUI स्टैंड्स फॉर, तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे है द हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब आर नोन एज, जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे उसको क्या कहते हैं, हम वेब पेजेस बोलते हैं, तो ए ऑप्शन वेब पेज इसका करेक्ट होगा। ठीक है, डैश इज ए सेट ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंपोनेंट विच आर डिजाइन टू ट्रांसफर सेवरल बिट्स ऑफ ए वर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, मतलब इनमें से किसका यूज हम बिट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, तो वो होती है बस, अलग अलग तरीके की होती है, फिर बस एड्रेस बस है, डाटा बस है, कंट्रोल बस है। ओके, तो बस हो जाएगा। प्रोसेसर का काम क्या होता है, प्रोसेस करना, जो भी हमारा डाटा होता है उसको प्रोसेस करना। ठीक है, मेमोरी स्टोरेज के लिए होती है, तो बस हो जाएगा यहाँ पे। द टर्म ब्लू रिवोल्यूशन, जो नीली क्रांति है, किससे है इसका संबंधित, तो फिश प्रोडक्शन से है, तो फिश हो जाएगा। हरियाणा राज्य कब बनाया गया, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। किसी कूट भाषा में 743 का मतलब मैंगोज आर गुड है, 657 का ईट गुड फूड है, 93 का ये है, तो कौन से का जो है कौन सा अंक है जो राइप्ड को दर्शाएगा, तो रिप्ड देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें आया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे मैंगोज आ चुका है इसमें, तो मैंगोज का 3 हो जाएगा। उसके अलावा आर देखिए इसमें आया है, तो 3 और 4 हो जाएंगे, तो ओके 9 बचेगा, तो रिप का जो बनेगा सही वो 9 बन जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, अपनी सामान्य चाल का 5/6 चलते हुए एक व्यक्ति अपनी कार्यस्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचता है, व्यक्ति द्वारा उस दूरी को तय करने के लिए लिया गया सामान्य समय पूछा गया है, कितना लगेगा, तो राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पे 40 का वो रहेगा 50 मिनट, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐतिहासिक सिरसा सूर्यमार्ग को क्या कहा जाता है, तो NH1 कहा जाता है। भ्रष्टाचार की समस्या, काला धन, आतंकवाद और अर्थव्यवस्था में नकली करेंसी के प्रचलन से निपटने के लिए नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल क्या थी, तो 8 नवंबर 2016 को क्या किया था, भारत सरकार ने डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण की पहल की थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरी माँ के भाई की इकलौती बेटी, यानी कि माँ का भाई मींस मामा, उसकी बेटी क्या लगेगी, ममेरी बहन लगेगी, तो ऑप्शन सी रहेगा। ओके, बैनिश को ये लिखा जाता है, तो इसमें कोड करके लिखा गया है, जैसे आप देखेंगे एन को यहाँ पे लाया गया, बी को इस तरीके से जब करेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही बनेगा। ओके, 45 का देखिए,
कौन सा वार्षिक भुगतान 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 के एक ऋण को मोचन कर देगी? तो यहां पे ऑप्शन बी ₹100 जो है सही रहेगा। ठीक है। सड़क यातायात सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फोरम ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और चोटों को कम करने के लिए हरियाणा पुलिस की पहल की सराहना निम्न में से किस पर की थी? तो राइट आंसर रहेगा NH44। ठीक है, 46 का बी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे? तो पहले स्पीकर पूछे थे तो वो थी शन्नो देवी। अगर मेल में पूछा जाता तो राव वीरेंद्र सिंह बनते। अगला है KCL NaCl MgSO4 के लिए वांट हाफ कारक आई लगभग डैश है, क्योंकि विलयन अत्यंत विरल हो जाता है, तो 2 रहेगा। डाइल्यूट जो फैक्टर रहेगा अप्रोच का वो 2 बिकम वेरी डाइल्यूट। ओके, बाय डिफॉल्ट ईच वर्कबुक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 contains dash worksheet that can be accessed by sheet tabs. Okay, by default पूछा जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट ओपन होती है? तो 3 वर्कशीट होती हैं एक वर्कबुक में। ओके, तो ऑप्शन सी रहेगा। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? तो अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब। डी ऑप्शन जो है सही रहेगा। The principle of acting to benefit other without any selfishness or self interest, इसको क्या बोला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा altruism, सी ऑप्शन। इसमें देखिए समरूपता पूर्ण करनी थी तो ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। बस ए को ई से कोड कर लीजिएगा, बी सी डी को स्किप किया गया, यानी कि 3 लेटर को डिकोड करके किया गया है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ओके, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, सॉरी पूर्व बोला है, 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ, यहां पे देखिए 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है, फिर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और पुनः 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। उसके बाद अंत में 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला जाता है। वह जहां से चला था वहां पहुंचने के लिए उसकी निकटतम दूरी ऊंची है, क्या हो जाएगी? ओके, एक मिनट, पुनः 2 किलोमीटर यहां पे आना था। ठीक है, सॉरी, यहां पे आएगा कि पुनः 2 किलोमीटर पूर्व जाता है, उसके बाद वो 14 किलोमीटर जाता है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा ये। ठीक है, फिर यहां पे आप कर सकते हो 14 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 196 और 64। वेट अ सेकंड, ओके, एक मिनट, यहाँ पे 14 नहीं लेना, यहाँ पे ये 2 वैसे कट हो जाएगा तो ये 12 किलोमीटर बनेगा। 144 और फिर ये ऐड करेंगे तो 113 किलोमीटर, मतलब इसका आंसर जो है निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, 0.5 की 4 और ये इस तरीके से लिखा गया था। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर जो है हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ऊपर हम अगर इसको खोलेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से नीचे वाला कट हो जाएगा, देन हम उसको माइनस करना है 0.5 को 0.4 से, हाँ माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 0.5 का होल स्क्वायर आएगा और 0.4, तो ये 0.25 और इसमें से 0.16 को माइनस करेंगे तो 0.09 इसका करेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस में जलीय वातावरण में अनुक्रम प्रारंभ होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सक्सेशन इट स्टार्ट्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट? तो इसका जो करेक्ट रहेगा वो हाइड्रा रहेगा, तो ऑप्शन सी। इनमें से पूछा कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर, माउस और कीबोर्ड ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा था, तो प्रिंटर हो जाएगा। किसका प्रयोग सभी पतों को दिखाए बिना कई पतों पर संदेश भेजने के लिए किया जाता है? तो ये BCC यूज करते हैं जब ईमेल वगैरह आप करते हैं, तो ये होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगी शरणदीप कौर बरार। ठीक है, अगला है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ईरान सरकार ने कौन सी मुद्रा शुरू की है? तो ईरान सरकार ने टोमान मुद्रा को जो है शुरू किया है। यदि 4 पर्यवेक्षणों का औसत 20 है, एक नियंत्रक सी को प्रत्येक पर्यवेक्षण में जोड़ दिया जाता है तो माध्य 22 हो जाता है। तो सी का मान पूछा था यहाँ पे कि कितना जो है हो जाएगा, तो देखिए इनमें देख लीजिए डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, यानी कि 2 को ही जो है ऐड किया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है,
चलिए बाकी आप वैसे भी देख सकते हैं, देखिए 20 चौक 80 होता है और 22 चौक 88 होता है, 80 और 88 और ये 4 में थे, ठीक है। 8 का इनमें डिफरेंस आ रहा था, 4 दूनी 8 यानी कि 2 को हर एक में ऐड किया गया, तो ऑप्शन बी रहेगा। कमल अपनी बहन वीणा जो अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है उससे 5 गुना बड़ा है यदि विजय 10 साल का है। अगर विजय 10 साल का है तो वीणा जो होगी वो 8 साल की और वो उससे 5 साल बड़ा, यानी कि 40 वर्ष जो है कमल की उम्र निकल जाएगी, ऑप्शन सी। ओके, यहां पे पूछा गया मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है फेरा, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो 62 का बी ऑप्शन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट सही रहेगा। यदि एक निश्चित कोड में एप्पल का कोड 25 दिया गया है, ग्रेप्स का कोड 36 है, तो पपाया का कोड पूछा गया कि क्या होगा। ओके, इसमें देखिए क्या किया गया है, या अगर हम इसमें एडिशन करके करते हैं तो हमारा आंसर नहीं आता। इसमें मे भी ये रूल यूज किया गया कि इसमें 5 लेटर थे तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया गया 25। इसमें 6 थे तो 6 को 6 से 36 हो गया, सेम एज इट इज इसमें कर सकते हैं, 36 ही जो है इसका बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28 और 28 उसके बाद 11 को करेंगे तो 39 जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल इसमें रूल यूज हुआ है, 8 एकम 8 जमा 4 12। अभी दूसरा जो बनेगा वो बनेगा 12 दूनी 24 प्लस 4 28, ठीक है। 28 3 3 अठे 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8 नहीं है, 3 भी नहीं जाएगा, 1 मिनट। ओके, इसमें देखिए ये नहीं लगा है, क्या तरीका लगा है, 8 और 12 में अगर आप देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है, 4 का मतलब यानी कि 2 गुना 2 का, ठीक है। 12 और 28 आएगा यहाँ पे, जिसमें जो डिफरेंस रहेगा वो आई थिंक 16 का रहेगा, ठीक है। 16 और 12 28 मीन्स 4 गुना 4 का डिफरेंस रहेगा। तो अगले में कितना होना चाहिए, 6 6 36 का होना चाहिए, तो 28 और 64 में अगर आप देखेंगे तो ये रहेगा 6 में से 2 जाएंगे, नहीं 5 में से 2, ओके 3, देखिए 6 और 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 28 इसका करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। अगला था कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है, हरियाणा का राज्य पक्षी पूछा गया है, इनमें से कौन सा है, तो फ्रैंकोलिन फ्रैंकोलिनस हो जाएगा, तो ऑप्शन डी रहेगा। ओके, आगे है हेटेरोस्टेमोनी क्या है, तो ये है स्टेमन्स ऑफ डिफरेंट लैंड्स, विभिन्न लंबाई के पुंकेसर, ठीक है। अगला देखिए इसमें भी मान ज्ञात करना था, तो ये ए क्यूब बनेगा प्लस बी क्यूब बनेगा और नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे ऊपर वाले को, तो ये ए प्लस बी और जो नीचे दिया गया है उससे कट हो जाएगा, तो ए प्लस बी आएगा, तो 592 और 167 को ऐड करेंगे 759। आगे पी क्यू आर और 5 विद्यार्थी जो एक बेंच पर बैठे हैं, टी जो है वो क्यू के साथ बैठा है, टी क्यू के साथ बैठा है और टी आर के साथ भी बैठा है, तो ऑब्वियसली यहां पे होगा पी एकदम बाईं ओर बैठा है और क्यू एकदम दाहिने से दूसरे स्थान पर है, तो ऑब्वियसली यहां पे एस हो जाएगा। तो पी और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो आर और टी बैठे हैं, तो ऑप्शन बी रहेगा। इट फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल विद इन ए सोसाइटी, यह एक समाज के भीतर व्यक्तियों के बीच संबंधों पर केंद्रित है, तो इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल, नहीं 1 मिनट, इसको बोला जाता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ओके, आगे देखना था कि ये चित्र किसमें निहित है, तो यहां पे अगर हम फर्स्ट में देखिए तो ये वाला बनेगा, ये वाला और ये इस तरह से। ओके, ऑप्शन ए में जो है ये आकृति निहित है, ठीक है। आगे देखिए थ्योरेटिकल अप्रोच दैट सीज सोसाइटी एज ए स्ट्रक्चर विद इंटर रिलेटेड पार्ट्स डिजाइन टू मीट द बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल दैट मेक अप दैट सोसाइटी, इसको बोलेंगे प्राकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। ऑप्शन डी जो है 70 का सही रहेगा, एक मिनट, हाँ 72 का डी रहेगा। ओके, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा है कि किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सशस्त्र पुलिस की पद संरचना में से निरीक्षक किस में आता है, सेक्शन, कंपनी, प्लाटून या बटालियन, तो मे भी इसका आंसर प्लाटून होना चाहिए, ऑप्शन सी। ओके, इसमें बताना था जो सही रहेगा इसमें से, तो ऑप्शन सी इसका सही बनेगा, ठीक है।
अगला है हु इन्वेंटेड वाटर फ्रेम, वाटर फ्रेम को किसने इन्वेंट किया था? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। बी ऑप्शन सही रहेगा 76 का। नेक्स्ट देखिए एशियान की स्थापना कब हुई थी? एशियान की स्थापना हुई थी 1967 में, तो ऑप्शन ए। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वसा और तेल में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। बी और सी के जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, तो बी के दोनों नहीं होंगे, ना ही सी होगा। अगला इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इफ यू चूज डैश न्यू प्रेजेंटेशन इज डिस्प्लेड यूजिंग द डिजाइन सिलेक्टेड बाय द यूजर कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल स्लाइड। तो ये हम किस में से चूज करेंगे? डिजाइन टेम्पलेट में से। यदि एक निश्चित कोड में रेनबो को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में ट्रेन को कैसे कोड जो है किया जाएगा, ये पूछा गया। तो रेनबो को इस तरीके से इसमें चेंज किया गया है पोजीशन, जिसे डब्ल्यू को इस पोजीशन पे डाल दिया गया। डब्ल्यू लास्ट में वही पोजीशन रहेगी। नहीं, एक मिनट देखते। ओके, इसमें थोड़ा सा डाउट है, मे बी ऑप्शन ए जो है इसका हो सकता है, बट नॉट श्योर नहीं है। श्री विजय अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें रैंक पर है, नीचे से देखिए ऊपर से 9वां रैंक है और नीचे से 38वां रैंक है। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी 38 में 8 जोड़ दीजिए 46 हो जाएगा। ए और बी दो व्यक्तियों का एचसीएफ दिया था, एलसीएम पूछा था, तो ए बी इसका एलसीएम आएगा। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर है? तो हिसार में है। ठीक है, मनुष्य लंबे समय से न केवल विभिन्न प्रकार के जीव और उनकी विविधताओं के बारे में जानने में रुचि रखते बल्कि उनके बीच के संबंधों के बारे में भी जानना चाहती है। तो अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है सिस्टेमैटिक्स। ठीक है, ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार ये 2019 के लिए पूछा गया था, तो ये दिया गया वैश्विक गरीबी के उन्मूलन में प्रायोगिक उपागम के लिए। स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहां पर जाना जाता है? तो ये मैक्सिको में जो है इसको मिल्पा बोला जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 21वां अक्षर कौन सा होगा? तो यू हो जाएगा। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 25%, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय अबाउट। तो यहां पर जो सही रहेगा आंसर वो रहेगा 56%। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान पूछा गया, तो भारत का स्थान रहा 106वां। ठीक है, अगला देखिए आई सा हिम डैश द क्राउड। तो आई सा हिम क्या हो जाएगा यहां पे? आई सा हिम इन द क्राउड। ठीक है, भीड़ में। दे फाउंड गोल्ड क्वाइन बीनेथ द मैट्रेस। ठीक है, ही इज एन LLB। द डैश बॉय सिंग्स ए मेलोडी सॉन्ग एट द क्रैक ऑफ डाउन। राइट आंसर हो जाएगा एन बॉय नहीं, ऑप्शन बी नहीं रहेगा, सॉरी एक मिनट। ओके, ऑप्शन डी होना चाहिए, ए बॉय सिंग्स ए मेलोडी सॉन्ग एट द क्रैक ऑफ डाउन। आगे है फिल अप द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। द बॉयज वर रिडिक्लिंग हिम फॉर हिज, यहां पे हो जाएगा कोवर्डाइज। ऑप्शन सी जो है यहां पे सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलते चलते शब्द का उदाहरण है, किसका है? पुनरुक्त का। ठीक है, पुष्कर का तद्भव पूछा गया है, तो पुष्कर का तद्भव शब्द हो जाएगा पोखर। अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया, तो अपराधी का जो स्त्रीलिंग रहेगा वो रहेगा अपराधिनी। नेक्स्ट है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में ही होता है? तो विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनमें होता है। ओके, तो ऑप्शन ए रहेगा। उच्चारित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो वर्तनी कहते हैं, तो ऑप्शन बी वर्तनी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आंसर की। थैंक यू सो मच।